आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दीपावली से छठा दिन, जिसको छठी के बारे में हम जानते हैं, इसको सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह कार्तिक शुक्ला षष्ठी का दिन होता है, जहां इसको डाला छठ भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश की पुकार का, लोक मंगल का यह सूर्य षष्ठी व्रत पर्व भारतीय लोक मानस की आस्था का प्रतीक है। बांस के नए डाले में सारी पूजन सामग्री, भोग सामग्री और भांति भांति के फल, मिठाई, नारियल, सब्जियां आदि भरी जाती हैं और उसे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ लेकर पुरुष, पति या पुत्र घाट तक ले जाते हैं। पीछे पीछे स्त्रियां गीत गाते हुए चलती हैं, इसीलिए इसे डाल छठ भी कहा जाता है। इस नए डाले की शोभा का व्याख्यान छठ के गीत कुछ इस प्रकार करते हैं। कांचहे बांस के दौरवा, दौरा नई नई जाए, कैरवा जे भरल दौरवा, दौरा नई नई जाए। यह व्रत 3 दिन का व्रत होता है। पंचमी के दिन एक बार आलोना भोजन करके छठ के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। सायंकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गीत गाती हुई स्त्रियां टोलियों के रूप में नई तालाबों, नदी के घाटों पर जाती हैं, जहां जल में कमर तक खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य और प्रणाम अंजलि दी जाती है। अर्घ्य देकर वहां बैठकर छठी माता के, सूर्य भगवान के गीत, भजन, कीर्तन आदि गाए जाते हैं। सूर्य भगवान की छठी माता की कथाएं कही जाती हैं। 6 कथाएं इसमें आवश्यक होती हैं। सूर्य भगवान और छठी माता धन धान्य और संतान देने वाले हैं। संतान की रक्षा करके उन्हें दीर्घजीवी बनाने वाले हैं। इसीलिए छठी के गीतों में पुत्र की कामना, पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की गई है। कार्तिक मास छठिय बरत लागेला, भूखेली बाचा के माई, ए छठिय मैया, मांगेली दूध पूत घर भरल, मांगेली अमर सोहागे छठिय मैया। छठी के दिन चौथे पहर स्नान करके स्त्रियां नए पीले वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष भी पियरी पहनते हैं। गीतों में व्रती स्त्रियां और उनके पति के नाम लेकर गाया जाता है। चारे चौखंडा के चौखरवा, ओह में घी उतिराय, पहिराना कवनी दे पियरिया, भैले अर्घ के जून, पहिरौ ना कोने राम पियरिया, चलऊ अर्घ दियाव। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से केले का पेड़ लगाया जाता है। इसी दिन के लिए उसकी घवद को बचा रही हूँ, पर सुग्गा उस पर चोंच मारने को मंडरा रहा है। बच्चों तक को पूजन सामग्री नहीं छूने दी जाती। अब कहीं तोता झूठा न कर दे। हे सुग्गे, तुम नहीं माने तो धनुष तीर से मारे जाओगे। सुनकर सुग्गी रोने लगी है। हे आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य देवता को, हमारी सहायता करिए। कैरवाजे परेला घव दियन, ओ पर सुग्गा मंडराय, मर बौरे सुगवा धनुष से, सुग्गा गिरे मुरझाए, सुगनी जेरो बैला बिरोग से, आदित्य हो खाना, आदित्य हो खा हो ना सहाय। पूजा से पहले घाट की सफाई की जाती है, दूब नोची जाती है। एक गीत में कहा गया है कि माता क्रुद्ध होकर कह रही हैं, गुस्से में, क्रोध में कह रही हैं,
कोपिय कोकी कोपिय कोपी बोलैली छठी मैया, सुन ऐसे वक लोग। मोरे घाटे जन्म गईले दुबिया, मकरी भी आए गईले। छमिय छमिय ए छठिय मैया, दुबिया करीला हम साफ। दुधवा से घाट धोवाइला, चन्नन करीला छिड़काव। अर्थात मेरे घाट में दूब उगी हुई है, मकड़ी के जाले लगे हैं। व्रती लोग क्षमा मांगते हैं, हे माता हम दूब साफ करेंगे। दूब से घाट को धोएंगे। दूध से घाट को धोया जाता है और चंदन का छिड़काव करेंगे। छठ के गीतों में बंध्या स्त्री की करुण गुहार है, सबको चढ़ाने के लिए फल मिठाई मिले। हर बंध्या को कुछ नहीं मिलता, वह टैंगनी के कांटे जो कि उसके जीवन में हैं वही चढ़ा देती है। वह विनती करती है कि हे माता मेरे आंसुओं को पोंछ दो, रोते रोते थक गई हूँ। सास ताना देती हैं, नंद गाली देती हैं, मेरा अपना पुरुष डंडा मारकर मुझे घर से निकालता है। छठी माता का हृदय पसीज जाता है और छठी माता किस प्रकार कहती हैं, आसों के कतिक वाए तिरिया, तू घरे बलि जाओ। अगिला कतिक वाए तिरिया, तोरा होरिले होई जाए। इस कार्तिक में जाओ, अगले कार्तिक तक तुम्हारा पुत्र जमेगा। प्रकृति के छठे अंश से इस देवी की उत्पत्ति मानी गई है। यह बालकों की अधिष्ठात्री, संतान दात्री विष्णु माया है। मातृकाओं में यह देवसेना नाम से जानी जाती है और ये स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया हैं। इसी तरह सूर्य देवता की महिमा के अन्य गीत और कथाएं छठ की रात पर जागकर स्त्रियां कहती हैं और सुनती हैं। आधी रात के बाद सप्तमी के सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के लिए स्त्रियां घाट पर चल देती हैं। सूर्योदय के लिए प्रार्थना की जाती है गीतों के द्वारा। ओगहो सूरज मन, ओवहो सूरज मन, ओगहो सूरज मन, ओवहो सूरज मन, तुम बिन जग अंधियार। तुम्हें बिन गौवा खरिकवा नाले, अहिरा दुहन नहीं जाए। तुम्हें बिन गौवा खरिकवा नाले, अहिरा दुहन नहीं जाए। दूनों कर जोरे बिनती करो, दूनों कर जोरे बिनती करो। लेहु न अर्घ हमार, देहु न आपन उजियार। लेहु न अर्घ हमार, देहु न आपन उजियार। इसका भावार्थ है कि हे सूर्य देवता, आप उगिए। आप चढ़ते हुए सूर्य के रूप में हमें दिखाई दे दिए। तुम्हारे उगे बिना सारे जग में अंधेरा है। तुम्हारे उगे बिना गाय नहीं दुही जा सकती। अपना प्रकाश संसार को दो। उगी न आदित्य मल अर्घ दियाऊ, कोई ऋण बिटियवा मुरैया लिए ठाड़। दुधवा घिउवा लिए ग्वालिन दिया ठाड़। फुलवा फलवा लिए मालिन दिया ठाड़। धूप और जल ली है बाभन पूत ठाड़। अरे हाली हाली उर्गी ना आदित्य मल अर्घ दियाओ। दोस्तों, सूर्य देवता की पूजा के लिए सबको सूर्य के उगने की प्रतीक्षा होती है। कोयरिन की बेटी मूली के लिए खड़ी है। ग्वालिन की बेटी दूध घी लेकर, मालिन की बेटी फल फूल लेकर, ब्राह्मण का पुत्र धूप लेकर,
जल्दी उगो, हे सूर्य देवता, हे आदित्य देवता, अर्घ लो। सोने के महलियां आदित्य मल, चंदन लागल केवार। भया के कोरवा आदित्य मल, सोवलें भले सुख नीनार। मैया जगावेली, मैया जगावेली आदित्य मल, भैले भोर भिनुसार। उठाना उदित उठा बरती, अर्घ लिए ठाड़। अनहरा के दिहरा आखियाँ, अनहरा के दिहिया आखियाँ, कोढ़ी के दीघ्या काया। बांझन के दीघ्या बालकवा, निर्धन के दीहिया माया। हसत वे हसत अर्घ दे के बरती, अपने घर जाए। इसका भावार्थ है, सोने के घर में चंदन के किवाड़ हैं, उसी में सूर्य नारायण देवता सो रहे हैं। उनकी माता उन्हें जगा रही है। सूर्योदय के सूर्य बाल रूप में हैं, इसलिए माता द्वारा जगाने की कल्पना की गई है। उठो आदित्य, भोर हो गई है। व्रती भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। तुम्हें अंधों को तुम ही आंख दो, कोढ़ी को काया दो, निर्धन को धन दो और बंध्या को पुत्र दो, जिससे सभी प्रसन्नचित होकर अपने घरों को लौटें। पैर में सोने के खड़ाऊं, हाथ में स्वर्ण दंड लिए आदित्य प्रकट होते हैं। प्रकाश की किरणें व्रती के तन मन को आह्लाद, पकवान, मिठाई, इसलिए प्रकाश की किरणें व्रती के तन मन को आह्लाद से भर देती हैं। इसी प्रकाश के आह्लाद को अकेले नहीं बटोरना है, सभी को बांटना है। इसीलिए छठी व्रत में मिले उपहार, पकवान, मिठाई, फल आदि सभी में बांटकर तब व्रती जल ग्रहण करता है। यह सबसे पहले कौवे को दिया जाता है। संसार का उपेक्षित से उपेक्षित प्राणी भी प्रकाश का हकदार है। इस पर्व पर नदियों के किनारे किनारे मेला सा लग जाता है। इस व्रत में बनने वाले चित्रों में सूर्य देवता, छठी माता, बालक, स्त्री, केला, आम आदि का चित्रण किया जाता है। आस्था और विश्वास भरा यही भाव ही तो भारतीय संस्कृति का, उसके व्रत पर्व त्योहारों का प्राण तत्व है। इन पर्वों त्योहारों के द्वारा प्रकाश की इस पुकार का हम स्वयं को साझीदार बनाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक कथा कही जाती है। सूक्ष्म कथा है, 2 मिनट की कथा है। 2 मिनट के पश्चात आपको यह वृत्तांत यहाँ पॉज करेंगे। इसी छठ की एक अन्य कथा में आता है कि बंध्या स्त्री ने व्रत करके मनौती की कि मुझे पुत्र होगा तो मैं व्रत पूजन करूंगी, पर पुत्र हो गया तो व्रत पूजन नहीं किया। पुत्र विवाह के योग्य हो गया तब भी नहीं किया। जब पुत्र का विवाह हुआ तो बारात लौटते समय एक जंगल में रुकी। वहां नई बहू ने देखा कि पालकी में उसका वर मरा हुआ पड़ा है। वह विलाप करने लगी। इतने में एक वृद्धा स्त्री आकर बोली कि रो मत, मैं छठी माता हूँ। तुम्हारी सास ने मनौती मानकर भी मेरा व्रत पूजन नहीं किया। जाकर उनसे पूछना, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। पति को सकुशल लेकर बहू घर पहुँच गई। सास से बताया तो उसने छठी माता से आकर क्षमा मांगी और व्रत पूजन किया। दोस्तों, इसी प्रकार इसी क्रम में एक अन्य कथा भी कही जाती है। यह कथा भी छोटी सी है, लगभग 3-4 मिनट की यह कथा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक आप बने रहेंगे। दोस्तों, अन्य कथा यह है कि सूर्य भगवान की कथा भी इस व्रत में
कही जाती है। भगवान दूसरे लोग जाने लगे तो अपनी माँ और पत्नी को मुट्ठी मुट्ठी भर मोती दे गए। ये दोनों मोती चबाकर कुछ दिन रही, फिर सूख कर कांटा हो गई। सूर्य नारायण के पास गई, छुपकर फटे हाल थी, इसलिए छुप कर बैठ गई। कुम्हार के आवे में सूर्य भगवान आए, बोले, यह क्या गति हो गई है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर आया था। माँ बोली, एक एक मुट्ठी मोती कितने दिन चबाकर हम गुजारा करती। सूर्य नारायण बोले, अरे वह चबाने के लिए थोड़े ही थे, उनको बेचो, खर्चो और चीजें खरीदो। वे लौट गई और उन्होंने वैसा ही किया। अब धन कैसे खर्चें, कहाँ रखें, यही नहीं समझ में आ रहा था। फिर चली गई। अब की सोना चांदी हीरे पहने हुए। सूर्य भगवान ने फिर पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तब वे बोली, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खर्च करें, इतनी सारी संपत्ति कहाँ रखें। सूर्य भगवान बोले, अरे दान पुण्य करो, धर्मशाला बनवाओ, पोखर कुआं खुदवाओ, बाग बगीचे लगवाओ। यह सुनकर वो लौट गई। वहां आकर फिर ऐसे ही किया। सूर्य भगवान साधु के वेश में परीक्षा लेने चले गए और बोले कि बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे बेटे के थाल में खाऊंगा, उसी के बिस्तर पर सोऊंगा, तुम्हारी बहू मेरी सेवा करें। सास ने बहू से कहा, यह चिंता की बात नहीं है बहू, तेरे पास